300 किलो सोना लूटने वाला एक अपराधी। पहले तो ये आंकड़ा सुनकर के आप चौंक जाएंगे कि भाई 300 किलो सोना का भाव जिस तेजी से ऊपर चढ़ रहा है उसमें लोग ग्राम की बात करते हैं। 10 ग्राम सोना लेने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं, और यहां पर 300 किलो सोना और उसको लूटने का आरोप जिस पर लगा, आखिरकार उसे गोलियों से इंसाफ मिल गया। यानी कि एक बार फिर सम्राट चौधरी ने जता दिया कि चाहे कोई कितना भी कुख्यात क्यों ना हो, चाहे कोई भी, क्योंकि ये 7 राज्य की पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और पटना पुलिस को यह चकमा भी दे चुका था, लेकिन सम्राट चौधरी के तेवर से यह साफ हो गया कि अब इस तरह का कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। पिछले दिनों पटना के मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में इसका नाम भी शामिल था। एक तो जो मनोज सिंह था उसे गिरफ्तार कर लिया गया, बेंगलुरु से उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बारी प्रिंस की थी, उसको इनकाउंटर करके ढेर कर दिया गया। अब बारी किसकी आएगी और किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, इस पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से एनकाउंटर होता है प्रिंस का उर्फ अभिषेक, यह प्रिंस वही व्यक्ति है जो कई मामलों में फरार चल रहा था, और खास तौर से इसे माना जाता है कि यह लगभग 300 किलो सोने की डकैती कर चुका है, लूट चुका है। लेकिन जब वैशाली पुलिस को यह पता चला कि यह हनुमान नगर में किसी किराए के मकान में छिपा हुआ है, तो बिहार पुलिस और STF दोनों ही वहां पर, दोनों ही टीम पहुंचती है और सरेंडर करने के लिए कहती है कि आप सरेंडर करो, आपकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन इससे पहले कि STF और बिहार पुलिस कोई कार्रवाई करे, प्रिंस की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। अब वहां पर जिस तरीके से सम्राट चौधरी की तरफ से आदेश दिया गया है कि भाई आत्मरक्षा में आप गोली चला सकते हैं, पूरी छूट है, किसी भी तरीके से कोई नरमी नहीं बरतनी है और किसी भी तरीके से कोई भी अपराधी छूट कर नहीं जाना चाहिए। यही वजह है कि वैशाली पुलिस और STF दोनों की संयुक्त कार्रवाई शुरू होती है। गोलियां इधर से भी चलाई जाती है और नतीजा यह होता है कि प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो जाता है, उसके साथ में उसका जो साथी था वो भी घायल हो जाता है। वहां से दोनों को उठा करके अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर प्रिंस को मृत घोषित कर दिया जाता है और उसके साथी का इलाज चल रहा है। यह एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इससे पहले प्रिंस की जब गिरफ्तारी हुई थी, पटना पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी, उसी दौरान PMCH में कुछ स्वास्थ्य जांच के लिए रुकती है टीम, उसकी जांच करवाई जाती है प्रिंस की। लेकिन फिल्मी अंदाज में प्रिंस वहां से तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उसको चकमा देकर के भागने में कामयाब हो जाता है, और उसके बाद से लगातार फरार चल रहा था। उसके बाद से उसने कई जगहों पर फिर से लूट की वारदात को अंजाम दिया। अगर हम राज्यों की बात करें तो बिहार झारखंड में तो वो है ही, मतलब बिहार झारखंड में वो नामित है, नामजद है, और उसकी तलाश कर रहे हैं वहां की पुलिस। उसके अलावा उत्तराखंड में उसकी तलाश हो रही है, उत्तर प्रदेश में तलाश हो रही है, चेन्नई में तलाश हो रही है, और इस तरीके से ओडिशा की भी बात में कर लूं तो ये लगभग 7 जो स्टेट हैं वहां पर इसकी तलाश चल रही थी कि कैसे भी इसको पकड़ा जाए। तो इसलिए भी ये एक बड़ी कामयाबी है वैशाली पुलिस और STF की, और साथ ही यह भी साबित हो रहा है कि सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात की है, जिस तरीके से यह दावा किया है कि कोई भी अपराधी छूट कर जाने ना पाए, चाहे उसके लिए गोलियां ही क्यों ना चलानी पड़े। मनोज सिंह और मानिक सिंह जो कि उसका बेटा है, दोनों को बेंगलुरु से गिरफ्तार करके STF की पुलिस जो है, पटना STF वहां गई थी और वहां से दोनों को गिरफ्तार करके ले आती है। ये सब मोस्ट वांटेड है। इसी तरीके से प्रिंस भी मोस्ट वांटेड है पटना पुलिस की नजर में। तो दनादन अब फाइलें जो है वो बंद हो रही है। जो भी आपराधिक
घटनाओं में संलिप्त हैं, अब वो बचेंगे नहीं। जिस तरीके से दावा किया था सम्राट चौधरी ने, उस दावे को पूरा करती हुई नजर आ रही है पुलिस। और आने वाले दिनों में बहुत सी ऐसी कार्रवाई है जो अंदर खाने चल रही है। पहले तो ये जो 10 मोस्ट वांटेड का लिस्ट जारी हुआ था, उससे जुड़े हुए जो तमाम अपराधी हैं उनके लिए चेतावनी है कि अगर आपने अपने आप सरेंडर नहीं किया, आत्मसमर्पण नहीं किया, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर आप बहुत ज्यादा खुद को समझते हैं कि आप बहुत दबंग हैं, बहुत बाहुबली हैं और आप मतलब ताकत का इस्तेमाल करके पुलिस की चंगुल से छूट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और हर तरीके से आपको या तो पकड़ा जाएगा या फिर आप गोली का निशाना बनेंगे, ये तय हो गया है। और इस घटना के बाद से, यानी कि प्रिंस के एनकाउंटर के बाद से, उन तमाम जो मोस्ट वांटेड हैं उनमें खलबली मची हुई है। और संकेत साफ है सम्राट चौधरी की तरफ से भी कि जल्दी से जल्दी सब लोग सरेंडर कर दें। अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो सख्ती के साथ उनसे निपटा जाएगा। वो चाहे कहीं भी छुपे हुए हों, सब जगह से तलाशी होगी और आपको गिरफ्तार करके लाया ही जाएगा। और अगर आपने भागने की कोशिश की तो फिर उसका इलाज भी पुलिस को पता है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।